भक्त ने कहा कौन हो भाई? कहते हैं भैया भूख लगी है। ये नहीं बताते नहीं कौन। भैया भूख लगी है, आज मैया ने मुझे घर से भगा दिया है, मुझे आज भोजन नहीं दिया है पूरा दिन। भैया मुझे बहुत भूख लगे, कुछ खिला दो। अच्छा, जो उसने बनाया था तो वहां पर तो उसका पत्तल फेंक दिया गया, लेकिन बाकी का जो बेचने के लिए रखा था वो सब उठा के उसने खूंटी पे टांग दिया, बेचा भी नहीं। कहा कुछ नहीं, जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो बेचो किस लिए? जगा तो बोले सुनो दीनता के रसवैया। जब वो जागा तो कहा सुनो, अरे जगा तो बोले सुनो दीनता के रसवैया। 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 अरे भैया, जब वो जागा तो भगवान कहते हैं जगा तो बोले सुनो, अरे हे दीनता के रचवैया, और लगी है भूख हमें चाट खिला दो भैया। लगी है भूख हमें चाट खिला दो भैया। लगी है भूख हमें चाट खिला दो भैया। हमें चाट खिला दो, बहुत भूख लगी है। उसने कहा चाट खिला नहीं, क्या तुमको पता था कि आज कुछ नहीं बिका है? बालक ने कहा जब चौराहे पर दुकान लगाते हो तो रोज देखता हूँ, लेकिन आज जब तेरी दुकान नहीं देखी तो हमने कहा कि शायद भैया ने आज नहीं बेचा, घर में ही रखा हो, आ गया खाने। अच्छा, ये भी सोचता है कि चलो अच्छा हुआ सुबह ये खराब हो जाता, भले कोई बालक खाने के लिए कोई बच्चे खा लेगा, खा लेने दो, ले जाने दो। ठिकाना खाया था, रखा था सब जैसे तैसे, भक्त भी खुश हुआ, सामान पड़ा था वैसे, खुश हुआ। भक्त बोला कि जाओ यदि हाँ बचाना कुछ भी साफ कर गए वो पल भर में। सब खा गए भगवान, जितना था बचाओ कुछ भी नहीं, खा गए वो पल भर में। लगे चलने तो कहा कुछ भी नहीं है संग में। हे भैया मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। उसने कहा क्यों पैसा नहीं है? कहा मैया ने मुझे सुबह मारा था, मैं तो छुपा था, अब पैसा कहाँ से मिलेगा भैया? भूख लगी थी, तुम्हारा दरवाजा देख करके आ गया। भक्त कहता है वाह भाई, पूरा चाट भी खा गए और पैसा भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, जाओ एक काम करना। भगवान ने कहा क्या? तो भक्त कहता है, भक्त बोला कि जाओ जो कभी जुटा पाना, घर तो मालूम है लाके ही दे जाना। घर तो मालूम है लाके ही दे जाना। घर तो मालूम है लाके ही दे जाना। भगवान ने कहा ना भैया ना, मैंने तेरू चाट खायो, अगर तुम मैया से कहीं बता देगा तो मैया मुझे और मारेगी कि उधार खा गया मेरे यहाँ से। अब जैसे कोई बालक है बड़ा नटखट है, अब मैया के पास पैसा भी नहीं, बड़ी गरीबनी है, और पड़ोसी का खूब उधार ले ले खाए। अब पड़ोसिया में कहा भैया इतना लड़का इतना उधार है, बताओ मैया को क्रोध नहीं, गुस्सा तो लगे। भगवान ने कहा मैया मुझे मारेगी। तो उसने कहा यार क्यों मूड खराब करते हो, एक तो आज हमने कुछ खाया नहीं है, ऐसी तबीयत खराब है, और तुमने खा लिया तो खा लिया, अब पैसा नहीं है तो नहीं है, जाओ कभी दे जाना, पाओगे तो। भगवान ने कहा ना भैया एक बात तो सुनो। कहा क्या? अरे झट से निकारे श्याम अपने हाथ के कंगनवा, झट से निकाले श्याम हाथ के कंगनवा, जब बंध जाए श्याम हाथ के कंगनवा, जब बंध जाए श्याम हाथ के कंगनवा, झट से निकाले अपने हाथ के कंगनवा, जब बंध जाए
कहा भगवान ने, अरे भक्त ने कहा सोने का कंगन, इतना महंगा कंगन तो चोरी करके तू नहीं लाया है, हमको भी फंसा दे कहीं। भगवान ने कहा नहीं भैया, ये मेरा ही कंगन है, बड़े दिन से पहना हूं इसको। उसने कहा ना, तू चोर है भैया, तू चोरी करके लाया है, हाथ जोड़ता हूं, इसको ले जा भैया, तू मेरे चाट का पैसा कभी ना देना, ले जा इसको। भगवान ने कहा सुनो मेरी बात। बोली घनश्याम मैं उधार नहीं खाता हूँ, बोली घनश्याम मैं उधार नहीं खाता हूँ, मैं उधार नहीं खाता। भैया बोले घनश्याम मैं उधार नहीं खाता हूँ, यही कंगन तुम्हें कीमत में दे जाता हूँ, यही कंगन तुम्हें कीमत में दे जाता हूँ, यही कंगन तुम्हें बदले में दे, यही कंगन तुम्हें बदले में दे जाता हूँ, कहा भैया ठीक है, मैं तकिया के नीचे धैर्य जाओ। भगवान ने कंगन को उसके तकिए में छुपा दिया। अब रात भर उसको वैसे चाहे सो भी जाता, अब तो और नहीं नींद आई। भैया गरीब आदमी सो जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं हो प्रेम से सो जाएगा, लेकिन जिसके पास बहुत होगा नींद नहीं आओ, श्याम रामचंद्र की जय, उसको नींद नहीं आती, उसकी नींद चली जाती है कि कहीं वो कोना बिगड़ न जाए को। हाँ? तो इसको भाई ये भले ही गरीब था, लेकिन सोने का इतना कीमती कंगन पा गया, और एक डर और कहूँ चोरी न करके लावा हुआ सवेरे पकड़ा जाएगा, इसका भी डर लगा है इसको। सुबह हुई और भगवान फिर चले गए मंदिर। आगे देखो क्या होता है। सुबह पुजारी गए मंदिर में पूजा करने। जब पुजारी जी ताला खोले तो ब्रज के मंदिरों में और बड़े बड़े मंदिर हैं, भगवान का मुकुट सोने का, कंगन सोने का, सब कुछ बनाया है। अभी अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर आप देखिए, शीतला मंदिर देखिए, सोने की गिनती नहीं कितना सोना लगा। स्वर्ण मंदिर के पास तो मैंने कथा किया है, पूरा मंदिर अंदर से बाहर सब सोने। तो क्या हुआ, सुबह जब हो गई तो जब पुजारी जी ने मंदिर खोला, सुबह पुजारी गए मंदिर में पूजा करने, देखा तो एक ही कंगन है श्याम के करने, देखा तो एक ही कंगन है श्याम के करने, देखा तो एक ही कंगन है श्याम के करने, देखा तो एक ही कंगन है श्याम के करने। पुजारी कह हे भगवान, चाबी हमारे पास है, चोरी हमें लागी, सोने कंगन गायब है भगवान के, इतना तो हमारी जिंदगी भर की तनख्वाह नहीं है, कहां से देंगे। पुजारी रोने लगे, हुआ पागल सा तड़पने लगा खोरी खोरी, और मच गया शोर की मंदिर में हो गई चोरी, मच गया शोर की मंदिर में हो गई चोरी, मच गया शोर की मंदिर में हो गई चोरी, मच गया शोर की मंदिर में हो गई चोरी। पूरे गांव में खबर मंदिर में चोरी हो गई। अब पुरवे खाने चबिया के ले गए, पुजारी के उनके अलावा क्यों हो ना, पक्का है भैया, क्यों कहीं दिन के बापो चोर रहे, हम सुनना गए चोरी की ना, ये चोर है। अब कान कान में बात फैलने लगी कि चोरी किसने की, जिसके हाथ में चाबी थी पुजारी ने, और भगवान जाने पुजारी बिल्कुल चोरी नहीं की, एकदम नहीं। कंगन तो रात को भगवान किसी और को दे आए थे। श्याम रामचंद्र की जय। एक के कंगन पर ठाकुर जी कहा। अब हल्ला जब मची कि गांव में चोरी हो गई, तो इस भक्त के घर तक भी खबर गई कि मंदिर में चोरी हो गए। मैया शांत बोल, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यूं कि एक सुबह जब उठा कहे, जब सुन पाया कि मंदिर में चोरी, तो सबसे पहले दौड़ करके गया मंदिर में, भगवान के कंगन देखे, कहीं जक्का है। उसके बाद दौड़ करके अपने घर आया, देखिस वही मेरा कंगन है। हे भगवान, ये लड़का कहाँ चोरी की दादा, बंधन। अब घबराया चाट वाला,
कहा इसका मतलब वो लड़का जो रात को आया था बच्चा चाट खाने, इस कंगन चुरा करके लाया। सही कहा तुम चोरी के लाया हो। क्या करें हम? पुजारी जी इस चाट वाले ने कंगन को निकाला अपने तकिया के नीचे से। सुना जब भक्त ने तो खौफ खा गया मन में, लेके कंगन गया वो श्याम जी के मंदिर में। कहा ईमानदारी से वापस कर दे, वो बचत रहे, और जो भय तलाशी वो पकड़ा गया भैया तो बड़ी दुर्गंध हो जाए। कंगन लेकर के वो भगवान के मंदिर पहुंच गया और क्या कहता है, ए भैया सब गांव भर शांत रहो, जितना दिन बैठा सब शांत रहो भैया। एक लड़का घर में चाट खाएगा रहा या कंगन हमें दिया हुआ रहा। अब सब घेर ले। हाँ बताओ लड़का कौन कर रहा? ये गांव का हुआ है, बताओ कौन कर रहा? पकड़ा। अरे कहीं सुनो, कंगनवा पाई को चाहे दे रहा है, इसी का मतलब। अब उस लड़के को भैया मैंने कभी देखा उठा नहीं है, इस गांव का तो है ये नहीं। कह रहा है कि इस गांव में तो, और गांव में क्या, वो तो संसार में कहीं ऐसे नहीं दिखाई पड़ेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। कंगन लेकर के वो ठाकुर जी के मंदिर आया। सुना जब भक्त ने तो खौफ खा गया मन में, लेके कंगन गया वो श्याम जी के मंदिर में। कंगन गया वो श्याम जी के मंदिर में, लेके कंगन गया वो श्याम जी के मंदिर में। लेके कंगन गया वो श्याम जी के मंदिर में। भैया ये लो कंगन। आहा, एक बालक गया था चाट खाया था घर में, एक बालक गया था चाट खाया था घर में, बालक गया था चाट खाया था घर में। यही कंगन दिया था हमको उसके बदले में, यही कंगन दिया था हमको उसके बदले में, यही कंगन दिया था हमको उसके बदले में, यही कंगन दिया था हमको उसके बदले में। और जैसे पुजारी जी भैया जैसे कोनो मान लो कि जीव वापस आएगा हुआ दौड़े कंगन छोड़े, जैसे कंगन छीनने दौड़े पुजारी और पकड़े हाथ से कि मंदिर में भयंकर आकाशवाणी हुई, पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया। आकाशवाणी ने क्या कहा, हुई आकाशवाणी, अरे मैंने चाट खाया था। सुनो सब, पुजारी भगवान कह रहे हैं आकाशवाणी करे चाट मैंने खाया था। अब सब ऊपर को मुंह उठाए कि बोल कौन रहा है, ये रो रहा है। हुई आकाशवाणी मैंने चाट खाया था, अरे वापस मत लेना मैं तो प्रेम से दे आया था, वापस मत लेना मैं तो प्रेम से दे आया था, वापस मत लेना मैं तो शौक से दे आया था, वापस मत लेना मैं तो प्रेम से दे आया था। हुई आकाशवाणी मैंने चाट खाया था, वापस मत लेना मैं तो शौक से दिया। कोई मत लेना कंगन, मैं दे के आया हूं इस मंदिर का, मैं बोल रहा हूं भगवान बोल रहा हूं। जैसे पुजारी जी ने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि चाट मैंने खाया था, कंगन प्रेम से दे आया, पुजारी जी ने उसको देखा एक बार, किसी को धक्का दिया था मैंने सिवा, उसकी चरणों पे गिर पड़े पुजारी, पकड़ लिया उस चाट वाले की पैर को और कहा भैया पड़ गई पुजारिया वही भक्त के चरण, जब बंध जावे श्याम दास के चरणा, जब बंध जावे श्याम दास के चरणा, जब बंध जावे श्याम दास के चरणा। ओ पड़ गई पुजारी, पड़ गई पुजारिया दास के चरण, जब बंध जावे श्याम दास के चरणा, भक्त की बंधनवा।
मौले सरकार की जय हो। इतिहास साक्षी है कि मुगलों का राज्य औरंगजेब के दरबार में एक मंत्री थे, नाम था रसखान। रसखान जी मंत्री थे और रसखान भाई बहुत योद्धा थे। अपने भारत के थे नहीं, वो काबुल के रहने वाले थे। तो क्या हुआ, रसखान जी की एक आदत थी। रसखान जी उस समय नहीं थे, उस समय केवल रसखान थे और नाम कुछ और था। इतिहास में उसका उल्लेख हुआ होगा, लेकिन हमारे गुरु जी ने कहा कि रसखान तो रसखान। तो रसखान की एक आदत थी कि जिस घर में बहुत सुंदर बच्चा देखते थे, 2 साल 5 साल का कोई बालक हो या 10 साल से ऊपर का न हो, 10 साल से अंदर का बालक बहुत सुंदर है तो रसखान उसको ले आते थे दूसरे के घर से, भेजो। और डर के मारे उसकी माँ भेज दे हुए, क्योंकि भाई बादशाह का मंत्री और बच्चे को मांग रहा है। अब सारा दिन वो मैया अपने बच्चों की खैर मनाती रहे कि कहीं हमारे बच्चे का कोई हित ना कर दे। लेकिन रसखान करते क्या, उस बच्चे को ले जाते और बैठा देते बढ़िया सुंदर स्थान पे और उसको देखते केवल क्या बनाया है ऊपर वाले ने, कितना सुंदर है, नाक कैसी है, आंख कितनी सुंदर है, क्या रचना करी है रचनाकार ने। सारा दिन बच्चे को निहारता रहता और शाम को इनाम के सहित बच्चे को उसकी मां को वापस कर देता हो। सुबह होती दूसरे के घर से लाता, तीसरे घर से लाता, एक बच्ची का दर्शन रोज करता था। एक दिन एक साधु बाबा आए, तो साधु बाबा आए, बोले रसखान, हाँ। बोले दूसरों के घर से तुम बच्चा ला के क्या सारा दिन करते हो उसके साथ? रसखान ने कहा मेरी मौज है, मैं देखता हूं। कहा तुम्हें एक बच्चा दिखा दें, एक बालक? कहा दिखाओ।